वेलकम बैक। और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। छुट्टी का दिन है, संडे है, लोग घरों में अपनी फैमिली के साथ घर पे या बाहर नाश्ता करने को तरजीह देते हैं। क्वेटा का रुख करेंगे। क्वेटा में 35 बच्चों के वालिद सुबह नाश्ता अपने बच्चों के साथ किस तरह करते हैं, क्या इत्माम होता है दस्तरखान पर, जानेंगे मंजूर अहमद जो इस वक्त उनकी फैमिली के साथ मौजूद हैं। जी मंजूर। जी खालिद, ये गैर मामूली फैमिली के साथ मैं इस वक्त क्वेटा में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो नाश्ते का एहतमाम है वो तो इंतहाई सादा है। एक चाय है और उसके साथ घर में बनाए जाने वाली रोटियाँ हैं, उसके साथ नाश्ता कर रहे हैं सरदार आजी जान मोहम्मद खिलजी साहब अपने 33 बच्चों के साथ। यहाँ पर सारे बच्चे उनके साथ इकट्ठे बैठे हुए हैं। जिस तरह के ये तस्वुर किया जाता है कि शोर शराबा ज़्यादा बच्चों का होगा, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं देख रहे। काफ़ी डिसिप्लिन किस्म का एक नाश्ता है। इस वक्त जान मोहम्मद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद इस हवाले से बात करते हैं। सर, आप हमें बताइएगा कि हम ये सोचते हैं कि बच्चे जब सुबह नाश्ते शराबा करते हैं तो बहुत बंदा डिस्टर्ब होता है, आप कैसे मैनेज करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हम लोग जब नाश्ते पे बुला लेते हैं तो सबको आवाज़ दे करके नाश्ता उनकी वालदा जो है ना वो तैयार कर लेती हैं, और बड़ी जो बच्ची है मेरी शगुफ्ता नसरीन, ये उनका बंदोबस्त कर लेते हैं, और सारे बच्चे बड़े इत्मीनान के साथ आके नाश्ते के दस्तरखान पे बैठ जाते हैं। और प्यार मोहब्बत से हमारा ये असूल है कि हम लोग हर चीज़ खाने के लिए जब रखते हैं तो उस पर पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद फिर हम लोग आराम से अपना नाश्ता शुरू कर लेते हैं। नाश्ता ख़त्म करने के बाद फिर हम दुआएं ख़त्म कर लेते हैं। उसके बाद अपने काम काज में लगे जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर स्कूल के बच्चे हैं तो वो स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, और अगर मदरसे में जाने वाले बच्चे हैं तो वो लोग मदरसे में जाने की तैयारी कर रहे हैं। यही हमारा असूल है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इंतहाई खुश है और इंतहाई इत्मीनान के साथ अपने घर में रह रहे हैं। अल्लाह करे कि ऐसी फैमिली हर किसी को नसीब हो। अच्छा, ये बताएं मुझे कि परेशानियां तो होती होंगी, फैमिली बड़ी है, कुछ परेशानियां तो होती होंगी, कुछ के जो दो बच्चे हैं वो भी परेशान होते हैं, आपको क्या परेशानियां दरपेश नहीं होती? अल्हम्दुलिल्लाह बड़े भाई, इस वक्त मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं इंतहाई मुतमईन हूँ और इंतहाई खुश हूँ माशाल्लाह। मेरे साथ में जो मेरे घर वाले हैं वो इंतहाई साथ प्यार और मोहब्बत से पेश आते हैं, और मेरे साथ इंतहाई इखलाक के साथ बात करते हैं, और मेरे बच्चों का इंतहाई निगहदाश्त करते हैं, हर तरह से उनका ख्याल रखते हैं। तो जब बच्चे भी खुश होंगे, मैं भी खुश होंगे, फिर ज़ाहिर है वो लोग भी खुश होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और घर वाले भी माशाल्लाह संजीदा हैं, सारे तंदुरुस्त है, और इस वक्त तीनों माशाल्लाह जवानी की हालत में हैं और तंदुरुस्ती है। और मेरे बच्चे माशाल्लाह आप लोग देख रहे हैं सारे तंदुरुस्त है। मैं बच्चों का इंतहाई ख्याल रखता हूँ, इनकी खाने पीने के और इनकी रहाइश का। लेकिन हमने आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी ख़ास परेशानी महसूस नहीं की, और नहीं इंशाल्लाह आइंदा करेंगे। अच्छा, आपके 14 साहबजादियाँ हैं और 14 लड़के हैं और 19 बेटियां हैं, और 2 अभी रास्ते में आने वाले हैं इंशाल्लाह वल अज़ीज़। अच्छा, 2 अभी रास्ते, अच्छा मुतवक्को है, अल्लाह मुबारक करे। उसके साथ मुझे ये बताइएगा कि बच्चों को तवज्जो की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम ये देखते हैं घर में तवज्जो नहीं दे पाते, तो नाश्ते पे या दूसरी चीज़ों पे बच्चों को तवज्जो किस तरह देते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों के मायों को मैं बिठा देता हूँ बाकायदा तरीके से, और बड़े बच्चे जो हैं उनको बिठा देता हूँ, और उनको खाने पीने का तरतीब बता देता हूँ, और उनको सोने का तरतीब बता देता हूँ, उनको घर से निकलने की तरतीब बता देता हूँ, घर में दाखिल होने का तरतीब बता देता हूँ। तो उन असूलों पर जब जाते हैं हम लोग का माशरा और मेरा घर जो है हम लोग ज़्यादातर, आपने बोर्ड पर देखा होगा कि दीनदार ख़ानदान ज़िंदगी आसान। जिस घर में दीन होगा, जिस घर में अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके होंगे, वो लोग कामयाब और कामरान होंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, आपकी 3 शादियाँ हुई, तो पहली शादी कब हुई थी, और मौक़े तो बच्चों में नज़र नहीं आते? बड़े भाई, मेरा तो प्रोग्राम है अभी 4थे शादी का। बफ़ज़्ल खुदा कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए, कोई अच्छी ख़ानदान वाले, कोई अच्छी दीनदार वाले लोग मिल जाएं। मेरा ये शौक़ है कि मेरी 4 बीवियाँ हो जाए और मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा हो। जिस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जिसने मेरे उम्मत को ज़्यादा किया उन पर जहन्नम का आग आराम है। तो मुझे यही शौक़ है कि उम्मत मुस्लिमा ज़्यादा हो जाए। और पहली शादी जो मैंने की थी तकरीबन 2000 यानी 1999 में किया, और 2000 में तकरीबन मैंने दोनों शादी की। तकरीबन कोई साल का वक्फा था, अब बस में तीनों का इकट्ठे मैंने शादी की है। अच्छा, शादियों में भी इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वालिद साहब तो कह रहे हैं कि तमाम बच्चों को भरपूर तवज्जो देते हैं। उनके बच्चों से भी बात करते हैं कि सबसे बड़ी जो साहबजादी है शगुफ्ता काफ़ी सुलझी हुई बच्ची है, उससे बात करते हैं। बेटा बताएं, आप सब में अब्बू सबसे ज़्यादा किसको प्यार करते हैं?
دیکھیں انکل، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. یہ تو پاپا کے دل کی بات ہے. پاپا کے دل کی بات کوئی نہیں جانتے، لیکن سب سے زیادہ میں کہتی ہوں سب سے زیادہ پاپا مجھے پیار کرتا ہے. اور چھوٹے بچوں کو جہاں تک میں بڑی ہوں نا، اتنا پیار مجھ سے کرتے ہیں جتنے کی میرے عمر ہے. اور چھوٹے بچوں پہ پاپا زیادہ توجہ دیتے ہیں اور بڑوں کو سمجھاتے ہیں کہ چھوٹوں کے ساتھ ادب سے پیش آ جائے، کیونکہ وہ چھوٹے ہیں. اسی لیے پاپا ہمیں ہمیشہ سمجھاتے ہیں اور پاپا مجھ سے سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں. اچھا، آپ سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں. باقی جو فرمائشیں ہوتی ہیں چھوٹوں کی، آپ کی سب فرمائشیں آپ لوگوں کی وقت پہ پوری ہوتی ہیں یا پاپا وقت لیتے ہیں؟ نہیں، پاپا وقت پہ ہی پورا کر دیتے ہیں. اچھا، کیا بننا ہے بڑی ہو کے؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ کیا آپ کی رائے ہیں؟ جی، میں بڑی ہو کر اپنے پاپا کی خواہش کے لیے میں ڈاکٹر بنوں، کیونکہ میرے پاپا بھی ڈاکٹر اور میرے پاپا بہت تک گئے. انشاءاللہ میں بڑی ہو کر اپنے پاپا کو بٹھاؤں گی اور خود ڈاکٹری کروں گی، اور پاپا کو یہ احساس نہیں دلاؤں گی کہ اس کا بڑا بیٹا نہیں ہے اور میں اس کے بڑی بیٹی بھی ہوں اور بیٹا بھی ہوں. اور پاپا کو انشاءاللہ یہ میں دکھاؤں گی کہ میں اس کا بیٹا سے، اگر بیٹا بھی ہوتا تو اتنا ہی پاپا کے لیے کر لیتے. بچوں کی محبت والد سے آپ دیکھ رہے ہیں خالد اب کس طرح مینج کر رہے ہیں اپنے بچوں کو، اس کے ساتھ ساتھ بھرپور توجہ بھی دے رہے ہیں. نہ صرف والد یہ دعویٰ کر رہے ہیں بلکہ بچے بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے والد ہیں وہ سب کو برابر توجہ دے رہے ہیں. جبکہ اسی حوالے سے ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ دینداری میں ہی اصل راز ہے اور جو دین کے طریقوں پر وہ چلتے ہیں تو اتنے بڑے فیملی کو مینج کر پا رہے ہیں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. کوئٹہ سے محمد ہمارے ساتھ موجود تھے اور ناشتے کی اس فیملی کے ساتھ موجود تھے جو کہ کوئٹہ سے 35 بچوں کے والد تھے، اور صبح کا ناشتہ اپنی فیملی کے ساتھ وہ کیسے کرتے ہیں آپ نے بھی یہ دیکھا.